महिषासुर का चिक्षुर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिक्षु का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुर्गिणी हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रथ स्थल में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असीलोमा इस दानव के रोम तलवार की धार से समान तीक्ष्ण थे। नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बाष्कल नामक दानव अपने साथ 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अक्षारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ खड़ा हुआ। विडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ हाथी घोड़े की सेना लेकर युद्ध में उद्यत हुए। उस समारांगण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों हाथियों और घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी पर तोमर भिन्नपाल शक्ति फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र विशेष मूसल खड्ग परशु और पट्टिश नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ 6 दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवी बंध के उद्देश्य से उन पर खड्ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वर्णमयी देवी ने क्रुद्ध होकर उन शस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रज मात्र की क्लांति की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक और देवता और तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्यास्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने अयालों गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार पिल पड़ा जैसे किसी वन में दावानल की अग्निशिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हों। रण स्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्रास अगणित गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु भिन्नपाल खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध में निरत हुए। देवी की शक्ति से द्वारा उत्पन्न समस्त गण दानवों को दलते हुए शंख नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंड आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल गदा तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्णन करके सैकड़ों राक्षसों को धराशाही कर दिया। कितने भी राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन कर मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि लुष्ठित हो गए और कितने ही मूसल की आघात से रक्त वमन करने लगे। वक्ष में शूल बींधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर
छटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर बाण वृष्टि की जिससे कितने ही दानवों की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे वे ही अब अपने प्राणों को गंवाने लग गए। बहुतों की भुजाएं कटकर तितर बितर हो गईं और बहुतों की गर्दन ही धड़ से अलग जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर दो टुकड़े हो गए। जांग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बहा और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितने कितनों को एक आंख फोड़कर उन्हें दो खंडों में करके मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड काट गए थे फिर भी वे साहसपूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे की अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। जुझाऊ रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धन करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा रणभेरी बाजे के राग पर कितने मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ तथा हाथों में तलवार शक्ति ऋषि नामक हथियार लिए रक्ष स्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ हाथी घोड़े और दानवों की लाशों की पट पट गई थी जिससे वहां गमनागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहां की भूमि पर खून की नदियां प्रभावित होने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है उसी प्रकार जगदम्बा जगत जननी ने भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने अयालों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानवों के प्राण उस सिंह की गर्जना से मानो निकले जा रहे थे। उस दानवों को के साथ देवी के गणों ने इतना भीषण युद्ध किया जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण ने उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए दुर्गा सप्तशती की जय। बोलिए शेरावाली की जय।